नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं एक इंग्लिश की छोटी सी स्टोरी लेके आया हूं जिसको हम लोग पढ़ेंगे और उसको हिंदी में एक एक करके ट्रांसलेट करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस स्टोरी में बहुत सारे नए नए वोकैब्स की मीनिंग और टेंस से संबंधित जानकारी भी मिलेगी कि कौन सा टेंस कहाँ पे यूज किया गया है, और जो पुराने वर्ड्स आपको आते होंगे वे रिपीट होंगे और नए नए वर्ड्स की मीनिंग आपको आने लगेगी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या स्टोरी पढ़ने से इंग्लिश आ जाएगी? तो जी बिल्कुल, स्टोरी पढ़ने से इंग्लिश आती है। तो धीरे धीरे जब स्टोरी आप पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे कि जो वर्ड्स आपको नहीं आते होंगे वो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होने लगेगी। तो डेली स्टोरी को देखते रहिएगा और सीखते रहिएगा। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश रीडिंग करेंगे, यानी इंग्लिश को रीड करेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसलेशन करेंगे। यानी इंग्लिश की रीडिंग करेंगे और उसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो स्टोरी का टाइटल है द माउस, यानी माउस मीन्स होता है चूहा। तो स्टोरी का टाइटल है चूहा। अब यहाँ पर टाइटल चूहा क्यों दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं और सीखते हैं। ए लॉन्ग टाइम एगो देयर वाज ए सेज हु हैड ग्रेट पावर्स। ए लॉन्ग टाइम एगो यानी एक लंबे समय पहले। ए लॉन्ग टाइम एगो यानी एक लंबे समय पहले। देयर यहाँ सब्जेक्ट है, इसका अर्थ नहीं होगा। वाज मीन्स थे। ए सेज यानी एक ऋषि यानी साधु, एक साधु जो संत होते हैं वह। एक बार यानी लंबे समय पहले एक साधु थे। हु हैड यानी जिनके पास थी। हु हैड यानी जिनके पास थी। ग्रेट पावर्स यानी महान शक्तियाँ। अब हैड यहाँ पे इसलिए लिखा गया ताकि अगर किसी के पास कोई चीज़ होती है तो वहाँ पे हैव या हैज़ या फिर हैड का प्रयोग करते हैं। अगर प्रेजेंट में है तो हैज़ या हैव का, लेकिन अगर पास्ट में है तो वहाँ पे हैड का। तो इसलिए यहाँ पे यानी वो जो साधु थे उनके पास महान शक्तियाँ थी, तो इसलिए यहाँ पे हैड का प्रयोग किया गया है। वन डे ही सा ए माउस फॉल फ्रॉम द बीक ऑफ ए फ्लाइंग क्रो। वन डे यानी एक दिन। वन डे एक दिन। ही सा यानी उन्होंने देखा। सी का सेकेंड फॉर्म सा, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। उन्होंने देखा ए माउस यानी एक चूहे को, फॉल यानी गिरते हुए, फ्रॉम द बीक यानी चोंच से, यानी चोंच से गिरते हुए देखा। ए फ्लाइंग क्रो यानी एक उड़ते हुए कौवे के, यानी उन्होंने एक उड़ते हुए कौवे के चोंच से वो एक चूहे को गिरते हुए देखा। यानी एक चूहा जो है कौवे के चोंच से गिरा। ही पिक्ड अप द माउस एंड फेड हिम सम राइस। ही पिक्ड यानी उन्होंने उठा लिया। पिक्ड अप यानी उन्होंने उठा लिया। द माउस यानी चूहे को, उन्होंने चूहे को उठा लिया। एंड फेड हिम और खिलाया। फेड मिस होता है, फीड मिस होता है खिलाना, उसी का सेकंड फॉर्म यहाँ पे लिखा गया फेड, यानी उन्होंने खिलाया। हिम मिस उसको यानी चूहे को। सम राइस यानी कुछ चावल, यानी उन्होंने उस चूहे को उठाया और उसको कुछ चावल खिलाया। ए फ्यू डेज लेटर यानी कुछ दिनों बाद। ए फ्यू डेज लेटर यानी कुछ दिनों बाद। द संत सा द माउस बीइंग चेस्ड बाई ए कैट। द संत यानी उस साधु ने शामिश देखा। सी का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे भी सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे भी है। साधु ने देखा द माउस यानी चूहे को, बीइंग चेस्ड यानी पीछा किया जा रहा है, बाई ए कैट यानी एक बिल्ली के द्वारा। यानी उन्होंने देखा, यानी साधु जो थे उन्होंने देखा कि एक बिल्ली जो है उस चूहे का पीछा कर रही है। यानी जिस चूहे को उन्होंने खाना खिलाया था उस चूहे का जो है एक बिल्ली पीछा कर रही है। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है और यहाँ पे बाय लगा है, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस लिखा गया कि यानी बिल्ली जो है चूहे का पीछा कर रही है, यहाँ पे पैसिव वॉइस में लिखा गया है। टू मेक द माउस स्ट्रोंगर। टू मेक यानी बनाने के लिए, द माउस यानी चूहे को, स्ट्रोंगर यानी मजबूत, यानी चूहे को मजबूत बनाने के लिए। ही चेंज हिम इनटू ए कैट टू। ही चेंज यानी उन्होंने बदल दिया। हिम मिस उसको, इनटू एक कैट यानी एक बिल्ली में, तो उन्होंने भी उस चूहे को बिल्ली में बदल दिया। ही चेंज हिम इनटू ए कैट टू यानी टू माने भी, तो उन्होंने उस चूहे को भी बिल्ली में बदल दिया। यानी जब देखा कि बिल्ली उसका पीछा कर रही है चूहे का, तो उन्होंने उस चूहे को भी बिल्ली बना दिया। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। आगे देखिएगा। नाउ वन डे, अब एक दिन। अब एक दिन, वन डे यानी एक दिन। अब एक दिन द कैट वाज बीइंग चेस्ड बाई ए टाइगर।
द कैट यानी बिल्ली वाज बीइंग चेस्ड यानी पीछा किया जा रहा है बाय ये टाइगर यानी एक टाइगर के द्वारा। अब जो है जब वो चूहा जो है बिल्ली बन गया तब उसका पीछा जो है एक टाइगर करने लगा। पहले चूहा था तो बिल्ली पीछा कर रहे थे, अब बिल्ली बन गया जो है तो अब उसका पीछा जो है टाइगर करने लगा। तो उन्होंने देखा कि एक दिन जो है उस कैट का यानी उस बिल्ली का पीछा एक टाइगर कर रहा है। द संत प्रोटेक्ट द कैट, द संत यानी उस साधु ने टू प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा करने के लिए यानी रक्षा करने के लिए, द कैट यानी बिल्ली की, साधु ने उस बिल्ली की रक्षा करने के लिए चेंज यानी बदल दिया हरमिस उसको इनटू ए टाइगर यानी एक टाइगर में बदल दिया। एज वेल यानी जैसा वह टाइगर था उसको भी उस टाइगर के जैसा बना दिया। यानी जब देखा कि टाइगर जो है उस बिल्ली का पीछा कर रहा है तो उन्होंने उस बिल्ली को भी टाइगर में बदल दिया। यानी उनके पास महाशक्तियाँ थी तो वे किसी भी चीज़ में बदल सकते थे उसको, तो उन्होंने उस बिल्ली को टाइगर में बदल दिया। बट द विलेजर वर नॉट स्केयर्ड ऑफ द टाइगर, बट लेकिन द विलेजर यानी गांव वाले, लेकिन गांव वाले वर नॉट नहीं थे स्केयर्ड यानी डरते ऑफ द टाइगर यानी उस टाइगर से, यानी लेकिन गांव वाले उस टाइगर से नहीं डरते थे। यानी उस संत ने जब चूहे को बिल्ली में बदला उसके बाद बिल्ली से फिर उसको टाइगर में बदल दिया, तो गांव वाले जो है जानते थे कि यह चूहा ही है, तो मतलब उससे वह टाइगर से डरते नहीं थे कि गांव वाले जानते थे, मतलब गांव वाले जानते थे कि यह चूहा है, वही चूहा है जिसको साधु ने टाइगर में बदल दिया, तो गांव वाले उससे नहीं डरते थे। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे देखिएगा, दे सेड यानी उन्होंने कहा यानी गांव वालों ने कहा, दैट इज नॉट ए टाइगर बट ए माउस होम द सेज हैड चेंज्ड इनटू ए टाइगर। दैट इज नॉट ए टाइगर यानी वह टाइगर नहीं है, यानी वह बाघ नहीं है, चीता नहीं है। यानी वह गांव वाले कह रहे हैं कि वह टाइगर नहीं है, चीता नहीं है, बट यानी बल्कि ये माउस यानी एक चूहा, होम यानी जिसे द सेज यानी साधु ने संत ने हैड चेंज यानी बदल दिया था इनटू ए टाइगर यानी एक टाइगर में। यानी वह गांव वाले कह रहे हैं कि वह कोई टाइगर नहीं है, यानी चीता नहीं है, बाघ नहीं है, वह चूहा है जिसको साधु ने टाइगर में बदल दिया है, वही यानी वह चूहा है, वह टाइगर थोड़ी है। तो गांव वाले उससे डरते नहीं थे। अब देखिएगा, अब ये टाइगर क्या करेगा देखिएगा, द टाइगर थॉट यानी चीते ने सोचा यानी उस बाघ ने सोचा, द टाइगर थॉट यानी बाघ ने सोचा, एज लॉन्ग एज द सेज इज अलाइव, एज लॉन्ग एज यानी जब तक, एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक, द सेज इज अलाइव यानी जिंदा है, यानी जब तक साधु जिंदा है। टाइगर ने सोचा जब तक साधु जिंदा है, द ट्रूथ अबाउट माई रियलिटी, द ट्रूथ यानी सच्चाई, अबाउट माई रियलिटी यानी मेरी वास्तविकता की, यानी सच्चाई मेरे वास्तविकता की, विल ऑलवेज यानी हमेशा बी स्पोकन यानी कही जाएगी। यानी जब तक साधु जिंदा है तब तक मेरी सच्चाई सबको मालूम रहेगी कि मतलब मैं एक चूहा हूँ और इस साधु ने उसको टाइगर में बदल दिया है। तो वह टाइगर ने सोचा कि जब तक यह साधु जिंदा है तब तक मेरी सच्चाई लोगों को पता चलती रहेगी। सो यानी इसलिए, सो मीन्स इसलिए, द टाइगर रैन टूवर्ड द सेंट, सो यानी इसलिए, द टाइगर यानी टाइगर ने, रैन मीन्स दौड़ा, रन का सेकेंड फॉर्म रैन, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है, तो वह टाइगर दौड़ा। टूवर्ड द सेंट यानी टूवर्ड मीन्स होता है और, द सेंट यानी उस साधु के, यानी साधु की ओर दौड़ा। हु अंडरस्टैंड यानी वो समझ गए, यानी वो समझ गए हिज प्लान यानी उसके योजना के बारे में, और जो साधु थे वह समझ गए कि यह मुझे मारने आ रहा है, यानी टाइगर जो है उनकी ओर तेजी से दौड़ा। ही इमीडिएटली यानी वह तुरंत, इमीडिएटली मीन्स होता है तुरंत, उन्होंने तुरंत टर्नड हिम यानी बदल दिया, टर्नड हिम यानी बदल दिया, बैक मीन्स वापस, इनटू ए माउस यानी एक चूहे में, उन्होंने फिर उसको वापस चूहे में बदल दिया। यानी जब टाइगर जो है साधु की तरफ दौड़ा तो उन्होंने फिर से उसको चूहे में बदल दिया। यही देखिएगा कि यह स्टोरी थी इंग्लिश की। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, यानी मोरल क्या है इस कहानी का, मोरल, वन शुड ऑलवेज बी हम्बल, वन यानी प्रत्येक को, शुड मीन्स चाहिए, ऑलवेज मीन्स हमेशा, बी मीन्स होना, हम्बल मीन्स विनम्र यानी हमें विनम्र होना चाहिए। यानी
दूसरों के प्रति विनम्र होना चाहिए, यानी किसी तरह की मतलब ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, हमें विनम्र होना चाहिए। यानी इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें विनम्र होना चाहिए और किसी के प्रति कोई जलन ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो, समझाने का तरीका, वोकैब्स, टेंस अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।